हमारा आरंभ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से हो, आमीन। आप सबों को शालोम, परमेश्वर की शांति हम सबों के जीवन में हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सन्मुख शांत रहे। उसका मंदिर कोई और नहीं परंतु आप और मैं हैं, और वो हम में निवास करता है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़ें हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और कलीसियाई रीति के हिसाब से हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और गीत नंबर 37 हम मिल करके गाएंगे। हिम नंबर 37, ख्रीष्ट यीशु प्यारे प्रभु हमारे, सत मनुष्य और सत ईश्वर, तू मेरा मीत है, तुझसे ही प्रीत है, विराजमान है मन मेरे पर। ख्रीष्ट यीशु प्यारे प्रभु हमारे, सत मनुष्य और सत ईश्वर, तू मेरा मीत है, तुझसे ही प्रीत है, विराजमान है मन मेरे पर। खेत लहलहाता, वंडे डहाता, बड़ी सुंदरता के साथ, यीशु सुहावना, सबसे मन भावना, तू मेरे मन का है प्रेमना। सूरज चमकता, चांद भी झलकता, और सारा मंडल तारों का, यीशु प्रकाश में, सबसे प्रताप में, तू मेरे मन की है प्रभा। आइए समय होगा कि हम अपना मन परमेश्वर के वचन पर लगाएंगे और इस समय बाइबल पाठ होगा, जिसे पढ़ने में हमारे लिए अगुवाई डॉक्टर अमिता शिल्पा गॉटलिब करेंगी। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ लेंगे रोमियो 8:1-10। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के समीपी में जाएं, उसकी सहभागिता के आनंद को इस समय हम प्राप्त करें, और वो सर्वोत्तम प्रार्थना में वो भाग हमें मिलता है। इसलिए आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती स्नेहा पॉल करेंगी। आइए दुआ मांगते हैं।
जर्रे जर्रे को बनाने वाले हमारे जिंदा बाप आसमानी, ज़मीन और आसमान आपकी बरकतों से मामूर हैं। हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज हम सब जिंदगी ज़मीन पे पाए जा रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हर एक सांस एक धड़कन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हर एक खौफ खतरों से हर एक को बचा के रखा, अपनी पंखों की आड़ में महफूज रखा बाप आसमानी। हर एक बरकतों के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं बाप आसमानी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस महामारी के समय में प्रभु जी, जहाँ जगह जगह को राम मचा हुआ है प्रभु जी, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लोगों को बचा के रखा है, अपने सुरक्षा की कवच में रख रखा है प्रभु जी। इस महामारी के समय में हम आपकी ओर पुकारते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैद्य, ना कोई साइंस इसको हटा सकता है प्रभु जी, इस महामारी को दूर कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप करने वाले प्रभु जी, इससे निजात आप ही दिला सकते हैं प्रभु जी। अपने लोगों पे तरस खाएं प्रभु जी, हर एक के गुनाहों को, हर एक के बदकारियों को प्रभु जी, जो लोगों ने जाने अनजाने में या जानबूझ से करे हैं और आपको ठेस पहुंचाया है प्रभु जी, आपसे मांगते हैं तरस खा और रहम कर अपने लोगों पे और इस महामारी से अपने लोगों को बचा ले प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हम अपने देश के लिए, हमारे देश के जितने भी अधिकारी हैं प्रभु जी, जितने भी नेता हैं प्रभु जी, मांगते हैं प्रभु जी आपसे उनको भी अपना प्रकाशन दे प्रभु जी। उनसे बोलिए, बातचीत करें जब होने दे कि हमारे देश को भी सुचारू रूप से वो चलाने पाए प्रभु जी। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं अपनी चर्च कलीसिया के लिए प्रभु जी, विशेषकर दोनों पासबानों के लिए प्रभु जी। ये दोनों का खादमों पे एक बहुत भारी बोझ आपने दिया है प्रभु जी, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये दोनों बहुत सुचारू रूप से आपकी भेड़ों को लेके चल रहे हैं अब तक और आगे भी ले चल सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इनके साथ हैं। निरंतर आप इनके द्वारा बोलिए, बातचीत करें और जो भी आपकी योजना है, जो भी आप चाहते हैं, जो आपकी कलीसिया को, आपकी भेड़ों को लेके चलने जिस मार्ग में वो करने पाए प्रभु जी, इन दोनों की आप सहायता मदद करें बाप आसमानी। हम चर्च काउंसिल के लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च काउंसिल के हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर एक घराने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको भी बहुतायत से आशीषित करें बाप आसमानी। प्रार्थना करते हैं हम अपने समाज के हर एक बुजुर्गों के लिए, हर एक के साथ तो प्रभु जी सियानी अवस्था में प्रभु जी उनके लिए मांग लेते, उम्र की तराजी दीजिए, हर तरह की शारीरिक दुख तकलीफों से उन सबों को बचा के और अपनी पंखों की आड़ में महफूज रखिए बाप आसमानी। प्रार्थना करते हमारे चर्च से जुड़ी विभिन्न संगठनों के लिए प्रभु जी, जैसे महिला सभा है प्रभु जी, महिला जब एक ऑनलाइन के जरिए प्रभु जी मिलके आपकी हम तो सताइश करती हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति गान करती हैं, आपके वचन को बांटती हैं प्रभु जी, होने दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और जानने पाए प्रभु जी, और इनके द्वारा इनके परिवार भी बहुतायत से आशीषित होने पाए। हम CYF के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जवान को आशीषित करें, होने दे प्रभु जी, अपने जवानी के दिनों में ये आपको स्मरण रखने पाए, हर एक तरह की बुरी चाल से इनको बचा के रखिएगा, हर एक शैतान के चुंगल में फंसने से इनको बचा के रखिएगा वापस में। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते संडे स्कूल के लिए, उन नन्हे फरिश्तों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपके दिए हुए दान है परिवारों में प्रभु जी, हर एक नन्हे फरिश्तों के साथ हो प्रभु जी, होने दीजिए आप ही के दिल डॉल में बढ़ने पाए और इनको इनके माँ बाप बहुत अच्छी तौफीक, अच्छी शिक्षा आपसे रिलेटेड देने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए प्रभु जी, जब वचन को आपका खादिम हमारे बीच में लेके आता है, होने दीजिए जो भी वचन उसके मुख से निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से होने पाए प्रभु जी, और जितने लोग सुनते हैं सब के सब आशीषित होने पाए वापस मानी। आज की मेज को, जो आपकी पवित्र मेज है प्रभु जी, अशारा बानी की उस पवित्र वेदी को प्रभु जी हम आपके आगे रखते हैं प्रभु जी, उस पर भी अपनी आग उड़ेलिएगा प्रभु जी, और उसको भी अपनी बरकत से, अपनी आशीष से मामूर कर देना वापस मानी। आगे की हर एक बात को, श्रेष्ठ आराधना को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर अपने कलीसिया के एक एक लोगों को प्रभु जी, एक एक परिवारों को, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, माता पिता, छोटे बच्चे, सबको आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती को आपके जीवित उद्धारकर्ता नाम में मांग लेते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। मैं कलीसिया के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हम धन्यवाद की एवं चंगाई की प्रार्थना भी करेंगे, और ये विशेष प्रार्थना हम भाई श्री टी के वैलिस के लिए करते हैं, मिस्टर टी के वैलिस के लिए। कल रात्रि इन्हें परमेश्वर ने एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है, परंतु कुछ चोट इन्हें आई है, और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें स्वस्थ रखे
और साथ ही साथ में जो वूंड्स होंगे या फिर जो इंटरनल ट्रॉमा होगा वो परमेश्वर के नाम से दूर हो जाए। आइए दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन के उत्तम आशीषों के लिए। प्रभु इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं टीके वाले संकल के लिए। पिता परमेश्वर, आप उन्हें छुएं और उन्हें चंगाई बख्श दें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, एक बड़े हादसे से आपने उन्हें बचाया। जो उन्हें चोट आई है और जो तकलीफ़ है उसे यीशु नाम में दूर करें। प्रभु जी, हमें मालूम है कि यीशु नाम में हम जो कुछ मांगते हैं वो आप सुनते हैं और हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। उनकी चंगाई की कामना करते हैं, उनके परिवार के इर्द गिर्द यीशु के लहू के बाड़े को बांधते हुए बेनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल कीजिएगा, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम कुछ देर परमेश्वर के वचन पर विचार करेंगे और आज जो संदेश हमें परमेश्वर ने दिया है उसका शीर्षक है लापता की तलाश। बड़ा ही अजीब सा शीर्षक है, लापता। कौन है ये व्यक्ति, कौन है ये लोग जो लापता हैं, किनकी तलाश हम कर रहे हैं? हम जिस पृष्ठभूमि में, पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं वो है कलीसिया। और आज कलीसिया में एक विशेष लोग हैं जो लापता हैं और वो हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण आत्मिक मसीही जोड़े। प्रियो, कलीसिया का निर्माण परिवार से होता है और परिवार का केंद्र बिंदु पति और पत्नी होते हैं। बाकी सब रिश्ते, बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, चाचा चाची, सब सारे रिश्ते ये पेरिफरी होते हैं, ये आजू बाजू के होते हैं, लेकिन जो केंद्र है, जो मुख्य है, वो पति और पत्नी का रिश्ता है। और इस पति पत्नी के रिश्ते को जब हम देखते हैं तो हमें कलीसिया के अंदर विभिन्न प्रकार के जोड़े नजर आते हैं। हो सकता है इन क्वालिटीज को जब मैं डिफाइन कर रहा हूं तो इनमें से एक को आप अपने आप में पाते होंगे या एक से ज्यादा को पाते होंगे। हमें सफल जोड़े नजर आते हैं जो सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, जिनके जीवन में सब कुछ है। हमें समझदार जोड़े नजर आते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, जो परिस्थितियों को समझते हैं, लोगों को समझते हैं। हमें साहसी जोड़े नजर आते हैं जो साहस करते हैं, जीवन में कुछ करने की ठान करके रखते हैं और साहस कर बैठते हैं। मेहनती जोड़े हैं जो एक साथ मिलकर के बहुत सी मेहनत करते हैं। विश्वासी जोड़े हैं जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, एक दूसरे पे भी विश्वास करते हैं। समृद्ध जोड़े हैं जो धन और आर्थिक रीति, हर एक रीति से सक्षम होते हैं, आशीषित होते हैं। कुछ जोड़े हैं जो अच्छे माता पिता कहलाए जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया है। अविश्वासी जोड़े भी हैं जो एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, जो एक दूसरे पे शक करते हैं। गुस्सैल जोड़े हैं जो पूरे समय लड़ते रहते हैं। लड़ने वाले भी जोड़े हैं जो हर समय तैयार रहते हैं कि किसी न किसी बात पर एक दूसरे को नीचा दिखाएं। समझौतावादी जोड़े भी हैं जो शायद लोगों को दिखाने के लिए या अपने आप को अच्छा बताने के लिए जीवन में एक के बाद एक दूसरे के प्रति समझौते को करते चले जा रहे हैं। आत्मनिर्भर जोड़े भी हैं जो सक्षम हैं, जो आत्मनिर्भर हैं। हस्बैंड भी सक्षम है, वाइफ भी सक्षम है, आत्मनिर्भर हैं। संयमी जोड़े भी हैं जो संयम रख पाते हैं। असंयमी जोड़े भी हैं जो असंयम हैं, जो अपनी रिश्तों की मर्यादाओं को लांघ चुके हैं और अपने घर की दहलीज की मर्यादाओं को लांघ करके बाहर जा चुके हैं। कई जोड़े ऐसे हैं जिन्हें हम अच्छे इन-लॉज भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इन-लॉज के सामने अपने आप को अच्छा प्रूव करके दिखाया है। पर अगर मैं कहूं किसी फल के अंदर बिखरे हुए अगर स्वाद हो तो उस फल को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप एक सेब को ग्रहण करना चाहते हैं, उस सेब के अंदर में विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। अगर उन गुणों में से कोई एक स्वाद भी उसमें नहीं होता है तो आप कहते हैं ये सेब अच्छा नहीं है। हो सकता है उसका पल्प अच्छा है, उसका छिलका अच्छा है, लेकिन उसमें मिठास नहीं है। तो क्या आप उस फल को अच्छा कहेंगे? लोग कह सकते हैं उसके 100 गुणों में से 99 गुण तो है, एक ही गुण तो गायब है। आप कहेंगे जी नहीं। इसी तरीके से हो सकता है बिखरे गुणों में से किन्हीं 5, 4, 10, 1 या 7-8 गुणों से आप भरे हुए हों, लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक गुण की आपके अंदर में कमी है, जो अच्छी बातें मैंने बताई, तो शायद हम एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर करके नहीं आ रहे हैं। और आज जिस लापता की तलाश कलीसिया में है वो है आत्मिक सच्चे मसीही जोड़े। आज कलीसिया में जिस लापता की तलाश हो रही है वो आत्मा से परिपूर्ण आशीषित मसीही जोड़ों की हो रही है। ये आत्मा से परिपूर्ण जोड़े होते कौन हैं? ये वो हैं जो गॉडली मैरिज यानी परमेश्वर की इच्छा से जुड़े हुए लोग हैं, जिसकी तीसरी डोर स्वयं प्रभु है,
जिस रिश्ते के बीच में पति और पत्नी के बीच में स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। एक आत्मा से परिपूर्ण जोड़ा वो है जो प्रभु की योजना में अपने आप को कारगर साबित करता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें बुलाने से पूर्व हमारे लिए योजना बनाई है। जब हम पहले पत्रस की पुस्तक को शुरुआत करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि उसने हमारे बुलाए जाने के पूर्व हमारे लिए योजना बनाई है। आज एक जोड़े के उदाहरण के माध्यम से, जिनका नाम है अक्विला और प्रिस्किल्ला, हम ये देखने के प्रयास करेंगे कि कैसे एक आत्मा से परिपूर्ण जोड़ा कलीसियाई संरचना में अपने आप को ना सिर्फ उपयोगी साबित करता है परंतु आशीष का कारण भी बनता है। और अगर ये और ऐसे जोड़े हमारे कलीसियाओं में व्याप्त हों तो कलीसियाएं दिन प्रतिदिन उन्नति करती चली जाएं। मेरे संग बने रहिएगा। अक्विला और प्रिस्किल्ला के महत्व का आंकलन हम तब कर पाते हैं जब हम रोमियो की पुस्तक और उसके 16 अध्याय और 3 और 4 पद को पढ़ते हैं, जहां पौलुस प्रिस्किल्ला और अक्विला के बारे में अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करता है और कहता है, प्रिस्किल्ला और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती हैं। इनकी उपयोगिता देते देखिए कि प्रभु का महानतम दास पौलुस कहता है कि ये मेरे प्रभु यीशु मसीह में सहकर्मी हैं। दूसरी बात वो कहता है कि मैं इनका ऋणी हूं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे लिए अपने प्राण को जोखिम में डाल दिया। और ये भावना ना सिर्फ मेरी है परंतु कहता है अन्य जाति की जितनी कलीसियाएं हैं वो भी अपने धन्यवाद को प्रिस्किल्ला और अक्विला की तरफ पे प्रेषित करती हैं। क्यों प्रिस्किल्ला और अक्विला इतने अच्छे नजर आ रहे हैं, क्यों इतने महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं? आइए अपनी नजर दौड़ाएं यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसके 15वें अध्याय, उसके 12 से लेकर के 14वीं आयत तक, जहां यीशु मसीह आज्ञा देते हुए कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि कोई अगर अपने मित्रों के लिए अपने प्राण का जोखिम उठाता है तो इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। और प्रिस्किल्ला और अक्विला इसलिए विशिष्ट है क्योंकि अपने जान को जोखिम में डाल करके और प्रभु के लिए उपयोगी बन करके उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के मित्र के रूप में हमारे सामने अपने आप को प्रदर्शित किया है। आइए प्रिस्किल्ला और अक्विला को जानने का प्रयास करते हैं। इनके बारे में वर्णन प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 18 अध्याय और उसके 2 पद में मिलता है, जहां लिखा हुआ है कि पौलुस जो है वो अब कुरिन्थ में आया हुआ है, कुरिन्थ की शहर में आता है। और लिखा है 18:2 में, वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था क्योंकि क्लौडियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। लेट्स मेक इट वेरी इजी। अक्विला कौन है? अक्विला रोम के प्रोविंस में, रोम के साम्राज्य में, उसके एक शहर पोंतुस में पैदा हुआ एक यहूदी जन है। अक्विला शब्द का लातिनी भाषा में अर्थ होता है ईगल अर्थात उकाब। इसकी विवाह प्रिस्किल्ला नामक महिला से हुआ है। यहां तो स्पष्ट है कि वो एक यहूदी था। प्रिस्किल्ला के बारे में नहीं लिखा है कि वो यहूदी थी कि नहीं थी, परंतु वे एक विश्वासी जोड़ा थे। और इस बात को बाइबल बार बार मुझको और आपको बताती है। जब उनके जीवन परिचय को हम देखेंगे तब हमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटीज मानी जाती है कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तब किया होगा जब शायद हो सकता है कि पिंतकुस्त के दिन पर उस समय वहां मौजूद थे जब पतरस प्रचार कर रहा था, या फिर हो सकता है कि वो पोंतुस में जब ये पतरस यात्रा के लिए आया हुआ था, पहली बार यात्रा के लिए, तब उसके प्रचार को सुनकर के इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। पर जो बात स्पष्ट होती है, रोम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसके 2
18वें और 26 पद को पढ़ करके वो मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं कि क्लॉडियस ने रोम से सारे ही यहूदियों को निष्कासित कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि वे इटली में रहें, क्योंकि जूइश लोगों से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। स्पेशली प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों के कारण उनको उनके राज्य को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और इटली देश से, उस पौंतुस शहर से इन्हें निकाल दिया गया था। और अब वे जाकर के कुरिन्थ की कलीसिया में, माफ करिए, कुरिन्थ नाम के शहर में सेटल हो गए थे, और वहां उनसे भेंट करने के लिए पौलुस आता है और उनके साथ रहता है, और यहां वे मिल करके परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। इसके पश्चात जब पौलुस अपनी यात्रा को सीरिया के लिए प्रारंभ करता है, जब हम 18 के 18वें पद को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यही प्रिस्किल्ला और अक्विला उसके संग कंपनी देते हैं, उसके संग जाते हैं, और वहां वे इफिसुस नाम के नगर पे रुक जाते हैं। इफिसुस में रह करके ये कुछ टाइम पास नहीं करते प्रियो, लेकिन हमें पता चलता है कि वहां अपुल्लोस नाम का एक अच्छा यहूदी जन है जो परमेश्वर के वचन का तो ज्ञाता है, लेकिन उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिर्फ वहां तक मालूम है जहां तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बताया है, और वो उसके बारे में और जानता नहीं है। जब वो उसके प्रचार को सुनते हैं तो उस अपुल्लोस को अपने घर लेकर के आते हैं, उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, उसे पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं, और फिर क्या करते हैं, प्रिस्किल्ला और अक्विला अपने घर पर उस इफिसुस नगर में कलीसिया की स्थापना करते हैं। वे ना सिर्फ कलीसिया की स्थापना करने वाले और सहकर्मी थे, परंतु लोगों को वचन में सुधारने वाले भी थे। फिर हमें रोमियो की पुस्तक उसके 16 अध्याय को पढ़ करके पता चलता है, उसके 30 से लेकर के 5वें पद तक, कि ये वापस रोम में आते हैं, और रोम में आकर के ना सिर्फ ये कलीसिया को बढ़ाने का काम करते हैं, परंतु पौलुस को भी बचाने का भी काम करते हैं। दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 19 पद को पढ़ के पता चलता है कि ये वापस इफिसुस में नजर हमें आते हैं। प्रियो, क्या कर रहे हैं प्रिस्किल्ला और अक्विला? ना सिर्फ इन्होंने पहली बात यीशु को ग्रहण किया, परंतु दूसरी बात इन्होंने कलीसिया की स्थापना भी की। तीसरी बात, इन्होंने प्रभु के दासों की पहुनाई भी करी। कितने सारे दास इनके संग आकर के रुकते थे, इनकी ये पहुनाई करते थे, उनकी सेवा टहल करते थे, अपने घर को उनको दे देते थे कि आप यहाँ पे कलीसिया लगाइए, आप गृह कलीसिया की स्थापना करिए, हम आपके संग मिलकर के कार्य कर रहे हैं, और प्रभु के दासों को सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करते थे। पौलुस और इनकी दोस्ती का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि इन दोनों के प्रोफेशन एक जैसे थे। प्रिस्किल्ला और अक्विला भी टेंट बनाने का काम करते थे, और पौलुस जी भी टेंट बनाने का काम करते थे, तो सेम ट्रेड होने के कारण इन लोगों का मेल जोल बढ़ जाता है। प्रियो, क्या आज हमारी कलीसिया में प्रिस्किल्ला और अक्विला के समान ऐसे जोड़े मौजूद हैं जो प्रभु को ना सिर्फ ग्रहण करे हुए हैं, परंतु कलीसिया की स्थापना को, उसको सुदृढ़ करने का कार्य भी कर रहे हैं? क्या आज हमारी कलीसिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रभु के दासों की पहुनाई करने के साथ साथ उन्हें बचाने का काम भी करते हैं? आज एक कड़वी बात आपको बोलता हूं, कलीसियाओं में जो परिवार हैं वो इस तरीके से हैं कि कभी कभी पति आगे है तो कहीं पत्नी आगे है, कहीं पति भटका हुआ है तो कहीं पत्नी भटकी हुई है, और कहीं कहीं तो पति और पत्नी ही भटके हुए हैं। कैसे परिवार आज बन गए हैं। आज इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको प्रिस्किल्ला और अक्विला के समान जोड़ों की, आत्मा से परिपूर्ण जोड़ों की कलीसिया में जरूरत है। क्यों ऐसा है कि घर में महिलाएं परमेश्वर के प्रति जागृत हैं, परंतु पति सोए हुए पाए जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि घर में जो महिलाएं हैं वो वचन को लेने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए जागृत पाई जाती हैं, परंतु पति जो है वो वचन को छूते तक नहीं है? क्यों ऐसा होता है कि घर में फैमिली प्रेयर में बैठाने में पुरुष अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं? जब आप घर के मुखिया हैं तो आपको इस काम में भी अपनी सहभागिता को देने के साथ साथ अपनी अगुवाई भी देनी है। 3 विशेष बातें थी प्रिस्किल्ला और अक्विला के अंदर में। अगर वो हम मसीही जोड़ों के अंदर में नजर आने लग जाए तो हम भी अपनी कलीसिया के लिए आशीष का कारण और परमेश्वर के प्रयोजन में इस्तेमाल होने वाले बन जाएंगे। पहली बात, उन्होंने परमेश्वर के प्रयोजन को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। सोच करके देखिए कि प्रिस्किल्ला और अक्विला वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, रोम में रह रहे हैं,
रोमन होना अपने आप में नाक को ऊंची रखने की बात थी। सुख सुविधाओं से लैस थे, टेंट बनाने का काम कर रहे हैं, घर अच्छा चल रहा है, सारी बातें सुचारू हैं। लेकिन जैसे ही यीशु को ग्रहण किया है, अब हालत ऐसी हो गई है कि अपने बने बनाए घर से वो निकाल दिए जाते हैं और अब एक नए शहर कुरिन्थ में रह रहे हैं। कहीं भी मुझको और आपको ये पढ़ने नहीं मिलता कि प्रिस्किल्ला और अक्विला इस बात को लेकर के कुड़कुड़ा रहे हैं। आज परिवारों में टूटन का और आज परिवारों में मसीह से दूर होने का बहुत बड़ा कारण यह है कि कभी कभी पति और कभी कभी पत्नी परमेश्वर का प्रयोजन में अपने आप को इस्तेमाल करने के जोखिम से डरने लगते हैं। The beauty of their relationship was this, that they saw the end before the beginning. आपको और मुझको परमेश्वर ने अनंत जीवन की आशा से परिपूर्ण किया है, और अगर मैं और आप सिर्फ वर्तमान को देख रहे हैं तो मैं और आप शायद घबरा जाएंगे। लेकिन अगर अपनी शुरुआत से पहले हम अपने अंत को, जो अनंत जीवन है, उसे देखने लगे तो मुझको और आपको इस सारी बातें बिल्कुल शून्य और व्यर्थ नजर आने लगेंगी और सिर्फ लगेगा कि अरे अंत में अनंत जीवन मिलने वाला है, आइए बढ़ते चले जाएं प्रभु के काम में, उसकी योजना में। प्रियो, नथिंग हैपेंस बाय चांस। कभी आपने सबोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय 11वें पद पर मनन किया है? आइए अपने ध्यान को उस तरफ केंद्रित करें। लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। कंठस्थ करिए इस पद को। लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। अगर प्रिस्किल्ला और अक्विला कुड़कुड़ाते कि हमें रोम से निकाल दिया गया, अब हम कुरिन्थ में रहते हैं, अब हम कुरिन्थ से छोड़ करके इफिसुस में आ गए हैं, हम तो नोमैडिक लाइफ जीने लगे हैं, हमारा कुछ स्थिर नहीं दिखता, हमारा कुछ स्थायी नहीं दिखता। अगर वो रोम से निकाले नहीं जाते तो कुरिन्थ में उनकी पौलुस से मुलाकात नहीं होती, और अगर पौलुस से मुलाकात नहीं होती तो मसीह के लिए वो इतने सारे स्थानों पर ना सिर्फ कलीसिया को स्थापित करने वाले, परंतु लोगों को सुधारने और वचन सिखाने वाले और सत्य बात बताने वाले नहीं बन पाते। आज मुझको और आपको परमेश्वर की योजना को सर्वोपरि रखना सीखना होगा। कभी मैंने और आपने भजन संहिता 23 और उसके 4 पे मनन किया। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। ये घोर अंधकार की तराई क्या थी? ये एक रास्ता था उस पवित्र नगर यरूशलेम में जाने का। बहुत सारे मार्ग हो सकते थे, लेकिन दाऊद जिस मार्ग को चुनता है वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलने का मार्ग है। और मैं आपसे बड़ी सच बात कहना चाहता हूं कि घोर अंधकार की तराई में से होकर के हर मसीह को गुजरना पड़ेगा, और जब तक हम उसमें से होकर के नहीं गुजरेंगे तब तक हम उस पवित्र नगर में कैसे पहुंचेंगे? प्रियो, आज मैं और आप नए यरूशलेम की यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। जीवन की कठिनाइयों से मुझको और आपको विचलित नहीं होना है। मुझको और आपको परमेश्वर के प्रयोजन को, उसकी योजना को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। अगर अब्राहम अपने ऊर देश को छोड़ करके नहीं निकला होता तो शायद वो विश्वासियों का पिता नहीं बन पाता। अगर यूसुफ बेचा ना जाता और जेल में डाला ना जाता तो वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। अगर डैनियल अपने परिवार से अलग करके उस बंधुआई में भेजा ना जाता और सिंहों की मांद में ना डाला जाता तो शायद वो इज़राइल के वापस अपने यरूशलेम नगर में जाने का कारण नहीं बन पाता। अगर यीशु मसीह क्रूस को नहीं उठाता तो मेरा और आपका उद्धार भी संभव नहीं हो पाता। क्या मैं और आप प्रिस्किल्ला और अक्विला के समान परमेश्वर के प्रयोजन को और उसके उपाय को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं कि नहीं देते हैं? आइए सोचें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके प्रयोजन के उस घोर अंधकार से तराई में होकर के जाने के कारण को देख करके शायद हम में से कोई एक, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, घबरा करके पीछे हट जाते हैं? अगर ऐसा है तो आप प्रिस्किल्ला अक्विला के समान जोड़े नहीं हैं और लापता की तलाश अभी भी जारी है। दूसरी बात, एक बड़ी खूब बात जो देखने मिलती है, कहीं पे भी अक्विला और प्रिस्किल्ला का नाम अलग अलग नहीं आया। सारे संदर्भ उठा करके देख लीजिए, आपको हमेशा प्रिस्किल्ला और अक्विला का नाम एक साथ नजर आता है। एवरी टाइम दे आर टुगेदर। पर आज देख लीजिए परिवारों की क्या स्थिति है। मैं कड़वी बात कह रहा हूं, अधिकतर घरों में महिलाएं प्रभु में पाई जा रही हैं और पति प्रभु से बहुत दूर पाए जाते हैं।
परमेश्वर के वचन से दूर पाए जाते हैं, प्रार्थना से दूर पाए जाते हैं, विश्वास से दूर पाए जाते हैं। We need to be together. प्रिसिल्ला और अक्विला हमेशा साथ थे। 6 से 7 संदर्भ हैं उनके बारे में, और 7 संदर्भ में मैंने देखा हमेशा नाम प्रिसिल्ला अक्विला, प्रिसिल्ला अक्विला, अक्विला प्रिसिल्ला, हमेशा साथ नजर आते हैं। Today the couples need to be together. हमारे अंदर एक इंटीमेसी, एक साथ होना चाहिए। किस प्रकार का साथ? पहला इमोशनल, हमें इमोशनली, भावनाओं में एक दूसरे के संग एक साथ होना चाहिए। इंटेलेक्चुअली, अपने आइडियाज में हमें एक साथ होना चाहिए। देखिए कितनी खूब रीति से दोनों साथ थे, इंटेलेक्चुअली एक जैसे थे, तभी तो अपुल्लोस जो इतना ज्ञानी पुरुष है उसको सिखा पाए। एस्थेटिकली, ब्यूटी को एडमायर करने में एक साथ होना चाहिए। क्रिएटिविटी में हमें इंटीमेसी होनी चाहिए। रिक्रिएशनल बातों में भी मैं देखता हूं, सच बातें कह रहा हूं, आज जीवन की दौड़ में हम इतने शामिल हो गए हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ही नहीं है। आनंद के पल कहां हैं? क्या हस्बैंड एंड वाइफ हम सिर्फ इसलिए बने हैं कि हम अपने घर के फाइनेंसेस, अपने घर की आवश्यकताओं की बातें बस करते रहें? क्या इसलिए नहीं कि हम एक साथ बैठ करके गेम्स खेलें, हम हंसें, हम मजाक करें, हम आनंद के पल बिताएं? We have to be recreationally together. We need to work together. देखिए प्रिसिल्ला अक्विला का एक ही जैसा प्रोफेशन था, दोनों टेंट मेकर्स थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक जैसा प्रोफेशन कर लें, हो सकता है आप टीचर हो, वाइफ नर्स हो, या हो सकता है आप बिजनेसमैन हो और वाइफ किसी और प्रोफेशन में हो। बट इन वर्क we need to be together. And what is that work that is given? वो कार्य हमें क्या दिया गया? सुसमाचार प्रचार का, उसमें तो हमें एक होना चाहिए। क्राइसिस के समय में हमें साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति तुमने गलती करी अब मैं तुम्हें छोड़ती हूं, तुम भोगो, अरे पत्नी तुमने गलती करी अब मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तुम भोगो। जी नहीं, क्राइसिस में भी पति पत्नी को साथ होना चाहिए। स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से दोनों को साथ होना चाहिए। अगर एक आगे है तो जो पीछे, उसको आप पास में साथ लाने का प्रयास तो करिए। जो पीछे रह गया उनसे अनुरोध करता हूं, आप भी तो प्रयास करिए आगे चलने के लिए। सेक्सुअली इंटीमेसी होनी चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। अगर ये 9 बातों की इंटीमेसी हमारे अंदर में नहीं है, हम इसमें साथ में नहीं है, तो शायद हम प्रिसिल्ला अक्विला के समान नहीं हैं और लापता की तलाश जारी है। तीसरी और अंतिम बात, उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। मत्ती 6 और उसके 33 में जैसा लिखा है, तुम पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रिसिल्ला अक्विला ऐसे थे कि उनके घर पे कलीसियाएं की आराधनाएं लगाई जा सकती थी। उनके घर इतने बड़े थे, उनके जीवन में इतना सब कुछ था कि वो सबकी सेवा टहल कर पाते थे। उनके घर में गेस्ट हमारे घरों के समान 1 दिन 2 दिन नहीं रहते थे, सालों साल तक रहते थे। इफिसुस में लिखा हुआ है पौलुस 3 साल तक रहा। We need to be like Aquila and Priscilla, जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। मैं इस प्रश्न के साथ अंत करना चाहता हूं, क्या हम प्रिसिल्ला और अक्विला और प्रिसिल्ला के समान एक ऐसे जोड़े हैं जो परमेश्वर को, उसकी योजना को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं? क्या हम एक ऐसे जोड़े हैं जो साथ रहते हैं? और क्या हम एक ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज और धर्म की खोज को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है? अगर हाँ, तो आपकी कलीसिया, हमारी कलीसिया, हम आशीषित हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपनी रिलेशनशिप को फिर से रीडिफाइन करिए, क्योंकि परमेश्वर को आपका प्रयोजन है। अगर आप टूटे और बिखरे हुए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, you're not beneficial for the church, you're not beneficial for the Lord. We need to be together. आइए हम भी कह पाए, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की इबादत करता है, परमेश्वर की आराधना करता है। आइए रीडिस्कवर करें, पुनः एक बार फिर से अपने परिवार को प्रभु में बनाने की कोशिश करें। आज का मेरा विशेष संदेश हस्बैंड एंड वाइफ के लिए है। बहुत से परिवारों को मैं सोचता हूं जो मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को महसूस कर रहे होंगे। आज रात में अपना प्रयास ये करिएगा, एक साथ जब प्रार्थना करने हस्बैंड एंड वाइफ बैठते हैं, हाथ पकड़िए और प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें एक साथ कर दे, ताकि हम आपके राज की महिमा के लिए अक्विला और प्रिसिल्ला के समान कारण बन जाएं। तो फिर शायद चर्चेस में
लापता की तलाश का बोर्ड गायब हो जाएगा। क्योंकि अगर आज चर्च को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है आत्मा से परिपूर्ण मसीही आशीषित जोड़ों की। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु भोज की आराधना में प्रवेश करने के लिए तैयार करेंगे। और परमेश्वर की स्तुति और आराधना से कोई और बेहतर तरीका नहीं अपनी तैयारी के लिए। इसलिए आइए हम अपनी गीत पुस्तक से गीत नंबर 137 137 मिलकर के गाएंगे। क्रूस के समीप जहां रक्त बहा, पापों से दबा मैं वहां गया। क्रूस के समीप जहां रक्त बहा, पापों से दबा वहां गया। रक्त से अमन मेरा शुद्ध हुआ, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय। रक्त से अमन मेरा शुद्ध हुआ, उसके नाम की जय। दूर हुए हैं मेरे सारे पाप, राज करता है यीशु मन में आ। क्रूसी का है मुझ पर पूर्ण प्रताप, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय। रक्त से अमन मेरा शुद्ध हुआ, उसके नाम की जय। कृष्ण यीशु ने मुझे शुद्ध किया, सुंदर व सोता है क्रूसी का। पास उसके जा मैं संतुष्ट हुआ, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय। रक्त से अमन मेरा शुद्ध हुआ, उसके नाम की जय। वह सोता है निर्मल आशीष में, पाप उससे सब तेरे होते क्षय। आकर अभी जल्दी हो निर्भय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय। रक्त से अमन मेरा शुद्ध हुआ, उसके नाम की जय। इस समय हम प्रभु भोज की आराधना में प्रवेश करेंगे और इसमें हमारी अगुवाई पास्टर रामशरण सूरज करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु भोज की ब्यारी की सेवकाई में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पास्टर रामशरण सूरज। आइए इस समय हम प्रभु भोज की ब्यारी की सहभागिता में जाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में रोटी और दाखरस तैयार करके रखे होंगे ताकि हमारे साथ प्रभु की ब्यारी की सहभागिता में आ सकें। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रभु की ब्यारी में सहभागी होंगे। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। प्रभु भोज की ब्यारी इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया गया है। वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया है
उसका देह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया गया है, उसका पवित्र लहू बहा दिया गया है। जब हम प्रभु भोज की ब्यारी के सन्मुख आते हैं, इस बात को हम स्मरण करते हैं कि जो नई वाचा परमेश्वर अपने लोगों से बांधता है, वो यीशु मसीह के बलिदान और उसके बहाए हुए लहू के द्वारा पक्की की गई है। जो वचन हमको यहाँ पर मिलता है और वो ये है कि मसीह का लहू जो हमारे लिए क्रूस पर से बहाया गया है, वो हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करने के लिए किया गया है। हमारा जो विवेक है वो पाप के कर्म से ग्रसित था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा से शुद्ध किया है, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की सेवा कर सके। अगली बात जो है वो बताता है कि इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। जब हम ब्यारी के पास आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को दर्शाता है, और उसके द्वारा हम ये प्राप्त करते हैं कि हमारे अपराध हमारे जीवन से दूर कर दिए गए हैं, हमारे पाप हमारे जीवन से दूर कर दिए गए हैं। आज से 2000 वर्ष पहले ही हमारे पापों की क्षमा हमें मिल चुकी है। हमारे संपूर्ण उद्धार का प्रबंध प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हो चुका है। आज हमें उस बात को विश्वास करने की जरूरत है, और प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो ये इस बात की साक्षी है कि हाँ, हम उस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरे अपराध को प्रभु ने दूर कर दिया है, मेरे पाप को प्रभु ने क्षमा कर दिया है, मैं अनंत मिरास का सहभागी हूँ और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे छुटकारा मिल गया है। और ये प्रभु भोज की ब्यारी हमें इस बात का संदेश भी देता है कि हम एक छुटकारा प्राप्त किए हुए प्रभु के जन हैं, उसकी प्रतिज्ञा के वारिस हैं, जो उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान करके अनंत मिरास में साझी कर दिया है। और इसलिए प्रियों, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हमें इस बात का विश्वास हो, और हम जब तक जीवित हैं तब तक प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु को, उस बलिदान को जो उसने हमारे लिए किया है, हम एक दूसरे के बीच में इस बात की साक्षी देते रहें। प्रभु भोज लेने के द्वारा बस नहीं, परंतु एक दूसरे को भी इसकी साक्षी हमें संसार में देना है कि हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। आइए इसी समर्पण के साथ हम प्रभु भोज की ब्यारी में सम्मिलित होंगे। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और उसे धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा कि मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है, जब कभी लो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए रोटी और दाखरस के लिए हम धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, सच्चे, विश्वास योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर हम आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस ब्यारी की सहभागिता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे अपराधों और पापों को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। प्रभु जी, हमारे प्रभु जी पाप की मृत्यु को उसने अपने ऊपर सह लिया और हमारे पाप को क्षमा करने के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज ब्यारी की सहभागिता के लिए हम उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर, इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर, तेरे प्रजा, तेरे संतान के लोगों ने पिता परमेश्वर अपने घरों में जो रोटी और दाखरस
प्रभु जी यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करने के लिए, प्रभु की सहभागिता के लिए और प्रभु भोज की सहभागिता के लिए रखा है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सबको प्रभु जी आप ब्लेस करें, आशीष करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जब तक हम जीवित हैं प्रभु, यीशु मसीह के महिमा को, यीशु मसीह की मृत्यु को लोगों तक पहुंचाने वाले और प्रचार करने वाले बन सकें। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम इस बात को स्मरण करते हैं कि हमारे पापों को प्रभु आपने क्षमा कर दिया है प्रभु जी, और हमें अपने संतान करके ग्रहण कर दिया और हम प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी हो गए हैं प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम इस नई वाचा के संतान हैं प्रभु जी, वारिस हैं प्यारे पिता। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग आज प्रभु जी इस ब्यारी में सम्मिलित होते हैं उन सबों पर आपकी आशीष को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वो प्रार्थना जो प्रभु ने अपने शिष्य को सिखाई हम सब एक साथ मिल करके करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंट को देने के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें। मैं समय आपसे आग्रह करना चाहूंगा, बहुतेरे अभी भी हैं जिन्होंने अपने महावारी दान को हमारे उपखजांची महोदय और पास्टर रामशरण सूरज जी पारा चैपल में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मौजूद रहते हैं, उन तक नहीं पहुंचाया है। हमें अपने वायदों पर खरा होना चाहिए। जो वायदा हमने परमेश्वर के सन्मुख किया था उसे पूर्ण करने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस हफ्ते किसी भी रीति से जल्द मंडे से लेकर के फ्राइडे तक अपने माहवारी दान को उन तक पहुंचाएं। साथ ही साथ में अपने रविवारी दान को, और उसके अलावा अगर आपको कोई धन्यवादी विषय था तो उस भेंट को भी आप पहुंचा देवें और अपनी रसीद उस समय आप प्राप्त करें, क्योंकि यह कार्य और यह धन परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए कलीसिया के माध्यम से खर्च किया जाता है। इसमें परमेश्वर की आशीष बनी रहे, और आप जिन्होंने प्रतिज्ञा की है वो भी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में अपनी साथ को निभाते रहें जैसे आपने हमेशा किया है। आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी वेडनेसडे की जो जवान सभा की मीटिंग है उसमें भी आप उपस्थित हों। इसके अलावा फ्राइडे को महिला सभा ऑनलाइन होती है, उसमें भी आप शामिल हों। शनिवार को इंग्लिश सर्विस हमारी तीनों ही पेजेस पर, मेरे फेसबुक पेज पर, डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध होती है। उसे भी आप देखें और उसके माध्यम से आप आशीषित हों। और इसके अलावा रविवारी आराधना हमारे 10:45 बजे फेसबुक डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च के पेज पर और 10:30 बजे यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाती है। आप सभी उसमें जरूर शरीक हों। आइए इस समय हम अपनी भेंटों के लिए परमेश्वर से आशीष मांगेंगे, और मैं इस समय अनुरोध करता हूँ
श्रीमती श्वेता अग्रवाल से कि वह हमारे लिए इन भेंटों के लिए प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करें। आइए हम दुआ में जाएं। धन्यवाद 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 दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपको हृदय हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी आपने हमारे जीवन में प्रभु जी आज का दिन जोड़ा प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इसलिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज प्रभु जी हमारी समस्त कलीसिया प्रभु जी एक साथ एकत्रित होकर प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जी आपके नाम का गुणगान करते हुए प्रभु जी आज की चर्च सर्विस को करने पा रही है प्रभु जी। इसके लिए हम आपको हृदय हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन में आज का दिन जोड़ा है, जबकि बहुत विषम परिस्थितियां हैं प्रभु जी कोविड-19 की वजह से प्रभु जी। और ऐसे में प्रभु जी हमें अपना जीवन सुचारू रूप से जारी रखना है प्रभु जी। और प्रभु जी बहुत ही परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम सब प्रभु जी जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं प्रभु जी। इसके लिए आपको हृदय हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सर्विस के लिए प्रभु जी कि प्रभु जी हम सब अपने अपने घरों में एकत्रित होकर के प्रभु जी आज के दिन बैठे हैं प्रभु जी। और स्पेशली धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे पास्टर जी लोगों का प्रभु जी कि उनके माध्यम से प्रभु जी ये चर्च सर्विस चलाई जा रही है प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी आप पास्टर जी लोगों को बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कीजिएगा, समझ दीजिएगा प्रभु जी। अपनी गहराइयों को और भी समझाइएगा, वचन की गहराइयों को समझाइएगा, ताकि प्रभु जी हम निरंतर प्रभु जी आपकी संगति में प्रभु जी और आपके वचन के आशीषों में प्रभु जी ऐसे ही लिपटते जाए प्रभु जी और एक पौधे से एक वृक्ष बन जाए प्रभु जी। और धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि प्रभु जी आप हमारे संग व साथ हैं और आपने हमारी हर एक विनती प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी आपसे स्पेशली विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज के दान के लिए प्रभु जी। जिन जिन लोगों ने प्रभु जी आज का दान दिया है प्रभु जी आप हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीषों को दीजिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी जो लोग भी प्रभु जी अपने धन्यवादी मनों को प्रकट किए हैं प्रभु जी, चाहे वो बर्थडे के लिए हो प्रभु जी, एनिवर्सरी के लिए हो प्रभु जी, चाहे वो किसी परेशानी मुसीबतों से बचे हो प्रभु जी, चाहे वो बीमारी की दशा से उठे हो प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीषों को और भी बढ़ाइएगा प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक प्रभु जी आपको धन्यवाद देने वाले बन सके प्रभु जी। हर एक के जीवन में आशीष दीजिए प्रभु जी और हमें निरंतर अपने पथ में आगे बढ़ाते ले चलिए। धन्यवाद 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 प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी ये जो दान है प्रभु जी आपके भंडार के लिए प्रभु जी आपके भंडारे के लिए प्रभु जी उपयोग में आने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी इस सबसे प्रभु जी हर एक इंसान आशीषित हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी आगे के कार्य को प्रभु जी आगे के प्रभु जी चर्च सर्विस को आपके सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। और इस विनती और प्रार्थना को प्रभु जी आपके प्रिय प्रभु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और प्रार्थना में अगुवाई पास्टर रामचंद्र सूरज करेंगे। हम सब परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें और अब हमारे सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन।